नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे 8 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। सुबह आपको क्लास दे दी जाती है, उसका यहाँ पे आपको रिवीजन मिलता है। तो 8 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनकी चर्चा एक रिवीजन के माध्यम से करेंगे। डेली 7 बजे आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली मंथली क्लासें आपको मिल रही है। तो आप ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर ये नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के प्रमुख कलाकार, राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बहुत बड़ी बात है। ये जो अलगोजा है ना, ये अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। ये अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनमें अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है और अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। एक तो ये याद रखना, राज्य वाद्य यंत्र है राजस्थान का, ठीक है। और इस देखो, इसको बजाया जाता है फूंक से, हवा से बजाया जाता है। लेकिन हमारे रामनाथ जी चौधरी है जयपुर के, हमारे जयपुर ग्रामीण के रामनाथ जी चौधरी है, वो इसको बजाते हैं नाक से। इससे नाक का कमाल भी है। और हाल ही में इन्होंने लगभग 5 मिनट 5 सेकंड बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। बहुत बड़ी बात है, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। बोले रामनाथ चौधरी जी क्या बजाते हैं? अलगोजा बजाते हैं। और अलगोजा भी हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। तो निश्चित हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद, ये कौन है? ये दोनों मांड गायक हैं, मांड गायकार हैं। और किस जिले के? ये किस जिले के हैं? बीकानेर के। किस जिले के हैं? बीकानेर के हैं। क्यों चर्चा में आए? 2024 का पद्मश्री, 2024 का पद्मश्री मिला। बसंत काबरा, बसंत काबरा है सरोद वादक। बसंत काबरा क्या है? सरोद वादक। ये क्यों चर्चा में आए? इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नई दिल्ली का संगीत नाटक अकादमी मिला। तो क्लियर हो गया। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? राजस्थान का छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? खेलगांव उदयपुर, चोपगांव जयपुर, नांदसी गांव अजमेर या दूधवा खुर्द गांव बाड़मेर। जैसे जयपुर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, उदयपुर इन जिलों के अंदर है, तो ये उसी प्रकार खेलगांव उदयपुर के अंदर छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। सिंथेटिक क्या होता है? कृत्रिम, जिसका जो घास वगैरह लगाई जाती है वो उखड़ता नहीं है, वो ट्रैक, और रंग बिरंगा ट्रैक आपको मिलेगा, ठीक है। तोपगांव जयपुर क्यों चर्चा में? तोपगांव जयपुर में विश्व का तीसरा, विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला, भारत का दूसरा, भारत का दूसरा व राजस्थान का प्रथम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इस गांव के अंदर। विश्व का तीसरा क्यों है? विश्व का तीसरा इसलिए क्योंकि विश्व का पहला कौन सा है? विश्व का पहला कौन सा है? भारत का मोदी स्टेडियम है। मोदी स्टेडियम गुजरात में, दूसरा बड़ा है मेलबोर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और तीसरा है चोपगांव जयपुर के अंदर। इसकी खासियत, इसका नया नाम हो गया है अनिल अग्रवाल स्टेडियम, अनिल अग्रवाल स्टेडियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नांदसी गांव अजमेर और दूधवा खुर्द गांव अजमेर, यहाँ पे दोनों के लोकसभा चुनाव का पुनर्मतदान हुआ है, लोकसभा चुनाव का पुनर्मतदान हुआ है आज वह दूधवा खारा खुर्द में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखने। अगला, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? अब आगे अपने राजस्थान में नवंबर दिसंबर तक जो सत्र होगा वो डिजिटल माध्यम से होगा। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या होंगे?
आगे से उनके पास सब कुछ टेबलेट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सब होगी, सब पेपरलेस हो जाएगा। तो उत्तर आएगा नेवा। ठीक है, नेवा नाम से लॉन्च किया गया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता है? जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता है? भावना जाट, मंजू कुमावत, ग्रंथ मोहल महलावत या जूही प्रजापति? तो उत्तर आएगा ग्रंथ महलावत। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है। जूही प्रजापति कराटे की खिलाड़ी है। हाल ही में बीएसएफ प्रतियोगिता के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? आज 8 मई है और आज लोकसभा चुनाव एक बार फिर पुनर्मतदान हुआ। जैसे एक गांव था नांदसी गांव अजमेर में, रजिस्टर गुम हो गया था और यहाँ क्या हुआ कि बाद में पता नहीं ईवीएम पता नहीं कहाँ गायब कर दी, क्या सिस्टम कर दिया, किसी की वोटिंग हुई किसी की नहीं हुई, पता नहीं क्या, किसी के 2 बार होगी किसी की 3 बार होगी, ऐसा धांधली हुआ। तो दूधवा खुर्द गांव बाड़मेर में आज दोबारा क्या हुआ है? पुनर्मतदान हुआ है। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को, मनीष कुमार जोशी को, देवीलाल मैया को, तरुण कुमार दादीच को? उत्तर आएगा तरुण कुमार दादीच। ये प्रश्न मैं सुबह बता के आऊंगा, इसका आंसर आपको दोगे कि इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके देना है। तो ये थी आज की क्लास। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि इसमें आपको कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज है वो प्राप्त होती रहे। और नानक क्लासेस पे ये ज्वाइन कर लो ताकि इसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।